यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। पुराना राम राज्य के स्ट्रक्चर को पुनर्जागरण किया जाए। नहीं, आपकी बात सही है, पुनर्जागरण की बात आप कर रहे हैं, लेकिन समाज में जो इस तरह से एक प्रोपगंडा क्रिएट किया जा रहा है, वो चाहे समाज में 3 माध्यम ऐसे हैं, संचार, मीडिया, संचार का साहित्य है, सिनेमा है। ये एक व्यापक समाज को एक मैसेज देते हैं किसी विषय पे। पिछले कई दिनों से देखा गया है या कई सालों से आप देख सकते हैं कि उनके मैसेज देने की प्रक्रिया क्या रहती है। नैरेटिव की लड़ाई चल रही है। आप 2-3 साल पहले की फिल्में देखेंगे, पीके फिल्म आती है, उसमें सीधा सीधा ये मैसेज दिया गया, यूथ को अंदर तक ये मैसेज गया कि शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाना, शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाना, वो दूध की बर्बादी ही है ना। अगर उस दूध किसी मंदिर के सामने भिखारी बैठा है उसको आप देंगे, वो बच्चे को पिला सकता है। तो ऐसा एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है समाज में, ताकि लोगों की धर्म के प्रति जो आस्था है वो धीरे धीरे उनकी दूर हो। देखिए, ऐसा है, धर्म व्यवहार है। व्यवहार कर्म से झलकता है। व्यवहार के अनुसार आपको कर्म करना पड़ता है। शिक्षा और रोजगार के लिए शिक्षा, इन दोनों में फर्क है। तो आप शिक्षा मंत्रालय नाम हटा दीजिए। शिक्षा किसको, शिक्षा कैसी? शिक्षा एक संकल्पना है, एक संस्कार है। उस संस्कार में मैं कैसे फिट बैठता हूं, मेरा परिवार कैसे फिट बैठता है। तो एक बात शुरू होती कि मेरा परिवार, परिवार से मेरा गांव, गांव से मेरा नगर, नगर से मेरा जिला, जिला से मेरा प्रदेश और प्रदेश से राष्ट्र। शुरू कहां से करोगे? आपसे। अब आपकी अगर एजुकेशन ये हो गई है जिसमें आपको ये पढ़ाया जाए कि अर्न कैसे करोगे, धन कैसे कमाओगे, व्यवहार नहीं पढ़ाया जाएगा कि व्यवहार कैसा हो, संस्कार कैसे हो, मां की सेवा कितनी करनी है, कैसे करनी है और क्यों करनी है। जब तक आपको यह शिक्षित नहीं किया जाएगा तो आप अशिक्षित हैं। आप जो डिग्रियां ले रहे हो ना, बीए की, एमए की, एलएलबी की, एलएलएम की, ये किस बात की डिग्री है मालूम है? ये डिग्री है अर्न कैसे करोगे, यानी कि स्किल डेवलपमेंट ऑन पेपर्स। शिक्षा कहां मिली? अगर अशिक्षित रहेंगे तो इस प्रकार की बातें करना स्वाभाविक है। शिक्षा का जो मूल माध्यम भारत में रहा वो पुराण रहे। उसमें इलस्ट्रेशंस दिए गए कि इस परिस्थिति में कैसे डील किया गया, कौन सी परिस्थिति में कैसे भगवान राम ने डील किया, कैसे उस समय आपके महाभारत के समय पर कैसे डील किया गया, और उनके आधार पर आपके संस्कार तय हुए, क्योंकि आप उनको फॉलो करते हैं। लेकिन आप अगर ये कह दो कि ये फॉलो नहीं करते तो आप गुलाम मालूम क्यों हुए हर बार? मैकाले कहता था कि जब तक इनको संस्कार और संस्कृतियों से भटकाया नहीं जाएगा तब तक भारत पर शासन नहीं किया जा सकता। तो संस्कार और संस्कृति क्या है? यही तो राम है। और राम से भटकना, राम से भटकाना ही तो उनका काम है। और उन्होंने भटकाया नहीं कि राष्ट्र गुलामी की तरफ फिर बढ़ा नहीं। जैसे बात राम मंदिर निर्माण की चल रही है, मुझे वो वाकया याद आता है। साहित्य सिनेमा की बात मैंने जैसा किया कि एक प्रोपगंडा क्रिएट किया जा रहा है। पीके मूवी में ही आमिर खान मुख्य अभिनेता हैं, वो दिखाते हैं, जैसे राम मंदिर निर्माण की बात चल रही तो वहाँ भी वो दिखाते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, डरा के लोगों को कैसे। उसमें उन्होंने एक पत्थर दिखाते हैं, पत्थर पे एक पान रगड़ते हैं, कुछ पैसे वहाँ डालते हैं, कहते हैं ये इन्वेस्टमेंट है और ये प्रॉफिट हमारा हो रहा है। फिर उसके बाद लाइन लग जाती है, लोग पैसे वहाँ समर्पण करते हैं और नमन करते हैं। तो मैसेज साफ यूथ को देना चाह रहे थे, ये सब चीज़ें गलत हैं, ये इन्वेस्टमेंट है, इस डरा के धर्म के नाम पे डराया जा रहा है और लोग उसके पीछे पागल हुए जा रहे हैं। तो समाज में ये कैसी शिक्षा दी जा रही है कि धर्म को बदनाम करने के लिए किस तरह से फिल्म जगत लगा है, किस तरह साहित्य वाले लगे हैं, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए ताकि यूथ, जो आज का यूथ है, वो मैसेज कन्वे कर सके कि वो नैरेटिव की लड़ाई में कहाँ खड़ा है और किस तरह की चीज़ें उसको दिखाई जा रही हैं। धर्म से तात्पर्य धारण करने से है कि आप धारण क्या करते हैं। और वो जिसकी बात कर रहे हैं वो सांप्रदायिक शिक्षा है। संप्रदाय और धर्म में फर्क है। अंग्रेजों को मालूम नहीं था कि धर्म को क्या कहते हैं, तो उन्होंने उसको रिलीजन कह दिया। रिलीजन, आप धर्म से रिलीजन मत देखिए। रिलीजन की हिंदी क्या है? रिलीजन की हिंदी संप्रदाय है। तो जिस संप्रदाय में जैसी शिक्षा आपने ली, आमिर खान ने जैसी शिक्षा ली होगी जिस संप्रदाय से वो आते हैं, क्योंकि उनके संप्रदाय में तो कुछ ऐसा ही रहा।
इसलिए वो वैसी बातें करते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस की ही बात जानते हैं। वहां अरब से चले, लूट डाली, लूट डालकर भारत से वापस चले गए, कुछ दिन खर्चा चला, फिर लूट डाली, फिर वापस चले गए। क्योंकि वहां जाहिर सी बात है, अरब में जब पानी होता नहीं, खाना होता नहीं, तो उस समय साधन क्या था? लूट डालना। तो लूट डालना चूंकि साधन था, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं कि हम कुछ करेंगे तो उसमें प्रॉफिट क्या, हम उधर जाएंगे तो प्रॉफिट क्या। धर्म का मतलब धारण करने से होता है, धर्म का मतलब समव्यवहार से होता है कि हमारा व्यवहार आपके साथ कैसा हो। ये व्यवहार के लिए शिक्षा चाहिए, शिक्षा के लिए एक साधन चाहिए। भाई शिक्षा साधन से मिलेगी, साधन से साधना करेगा और साधना करके साधक बनेगा और साधक बनने के बाद आत्म नियंत्रित बनेगा, संयमित बनेगा और राष्ट्र की कल्पना में फिट बैठेगा। अगर आपके पास धन नहीं है तो हमने कहा कि दान करिए। अब दान कैसे शुरू करेगा? दान उसने भगवान पर किया, वहां से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। दूसरी बात यह है कि मंदिर निर्माण जब हमने करवाए शुरू में, मतलब शुरू में कॉन्सेप्ट आया होगा ईश्वर की कृपा से, तो हमने मंदिर निर्माण करते समय उसकी भव्यता और उसमें जिस देवता को हमने पूजा, उस देवता के कृत्य को हमने उदाहरण माना कि वैसा, चूंकि मैं यहां जा रहा हूं वैसा ही मुझे करना। और देवता के ऊपर जब हम समर्पण करते हैं तो समर्पण का भाव कितना, राष्ट्र के लिए लड़ने के लिए आपको समर्पण करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो फौज में भर्ती नहीं हो सकते, प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो मोदी ये शासन नहीं चला सकता। प्रॉफिट एंड लॉस देखने वाले सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, राष्ट्र की धारणा ही नहीं जानते। और जैसा मैं कह रहा हूं, आमिर खान ऐसा कहते हैं या उनके भाषण आते रहते, सत्यमेव जयते, वो बड़ा अच्छा करते हैं। सत्यमेव जयते में वो जो बकरा काटा जाता है बकरीद पर, उसकी तो धारणा नहीं है उनके पास कि भाई ये भी तो जीव है, लेकिन पतंग उड़ाते हैं, उससे अगर एक पक्षी भी कटता है तो वो जीव हत्या है। तो ऐसा दोहरा चरित्र कैसा है, जैसी उनकी शिक्षा है वैसी वो बात करते हैं। इसमें एक कदम और हम आगे चलते हैं। OTT प्लेटफॉर्म पर आजकल कई वेब सीरीज आ रही हैं। राम मंदिर निर्माण की बात चल रही थी, दूसरा चैप्टर है कि धर्म से ही जुड़ी बात है कि प्रगतिशील समाज क्या सोचता है, वामपंथ क्या सोचता है, किस तरह से नैरेटिव की लड़ाई लड़ी जा रही है। OTT प्लेटफॉर्म पर पिछले कई दिनों से कई ऐसी सीरीज आई हैं जो चर्चा में रही। उनके पीछे कारण जो भी रहा हो, चाहे कास्ट का रहा, चाहे जाति का रहा हो, चाहे संप्रदाय का, चाहे धर्म का। पाताल लोक एक वेब सीरीज आती है, अपहरण वेब सीरीज आती है, अभी तांडव, हालिया मूवी तांडव आती है। तांडव वेब सीरीज में जब इसकी ओपनिंग होती है, पहले एपिसोड में दिखाया जाता है कि शिव के वेश में क्रॉस बनाए हुए मुख्य किरदार आता है और वो भगवान शिव के वेश में आता है। नारद उससे कुछ कहते हैं, फॉलोअर बढ़ नहीं रहे ये वो, और उसने भगवान के ऊपर अलग तरह की एक टिप्पणी कर, मतलब एक कूल बनने की कोशिश जो की जाती है, पीछे नीचे से आज़ादी आज़ादी की आवाज़ आती है। उसके बाद भी ये वेब सीरीज चलती है, थोड़ा बहुत विरोध इस पर होता है। तो कई ऐसे चेहरे सामने आते हैं जो इसको कहते हैं कि आपकी भावनाएं इतनी हल्की हैं कि ऐसे छोटी बातों से आहत हो सकती हैं। स्वरा भास्कर एक ट्वीट करती हैं, मैं भी हिंदू हूँ, क्या मेरी भावनाएं इतनी छोटी बातों से आहत हो सकती है? तो आपको क्या लगता है कि ये इस तरह से प्रायोजित प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, वो एक खेल है नैरेटिव का, या एक सरल बातों में इसको सहजता से लिया स्वीकार करना चाहिए? स्वरा भास्कर ये क्यों नहीं कहती कि मैं भी हिंदू हूं का मतलब उनको संशय है क्या? स्वरा भास्कर जब कहती हैं कि मैं भी हिंदू हूं, तो मैं भी शब्द का मतलब है वो अपने ऊपर डाउट खड़ा करती है। दूसरी बात ये आती है कि भावना बिदक तो नहीं जाएगी। ये तो पक्की बात है कि हिंदुत्व की जड़ें इतनी गहरी हैं। मुगलों ने 800 वर्ष शासन किया, तब नहीं वो बिगाड़ पाए। अंग्रेज 300 वर्ष शासन कर गया, तलवार की धार दिखाई, कानून दिखाया, फोर्स दिखाई, बंदूक दिखाई, तो भी हमारी हस्ती है। इसलिए ये तो पक्की बात है कि इन कामों से बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या वो बताएंगी कि वो पाकिस्तान में ईश निंदा कानून को कैंसिल करवाते हैं? जी, वो कहे ना खुलकर कि भाई ईश निंदा कानून ठीक नहीं है, पूरे संसार के लिए ठीक नहीं है, पाकिस्तान से ईश निंदा कानून हटना चाहिए। ईश निंदा कानून पर फांसी क्यों चढ़ा रहे वो? जी, हमारी भावनाएं ही तो मेरा सब कुछ है, मेरा अहम है मेरी भावना, मेरा अस्तित्व है मेरी भावना। ये शरीर नश्वर है, मैं पैदा होकर चला जाऊंगा, लेकिन ताउम्र आप किस लिए परेशान हैं दुनिया में? आपका अहम है ना, आपका जो स्वाभिमान है ना, वो स्वाभिमान पर अगर आप हमला करेंगे तो आप मुझे बता दीजिए संसार का ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो स्वाभिमान पर हमला बर्दाश्त कर लेगा? ईश्वर पर की जो अवधारणा है, जो परमेश्वर का, हमारे भगवान का
हमने संकल्पना की है या हम जीवंत हैं, वो मेरा स्वाभिमान है। क्या स्वाभिमान है? कि राम ने रावण जैसे प्रकांड विद्वान को भी नहीं छोड़ा। विद्वता इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है राक्षसी प्रवृत्ति को खत्म करना। ठीक है ना? तो रावण तो प्रकांड विद्वान है, ब्राह्मण भी है, तीनों लोकों के बारे में जानता है, खगोल शास्त्र का ज्ञाता है। लेकिन राम अगर उनको मारते हैं ना, तो जब वो अयोध्या वापस आते हैं तो उनका स्वागत होता है। लंका भी उनको पूजता है। लंका में भी राम पूजे जाते हैं। क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि उन्होंने दुष्ट राक्षस को मारा। अब राक्षसी प्रवृत्ति लेकर आप अगर राम को क्रिटिसाइज करेंगे तो ये मुझे बता दीजिए ना, हिंदू समाज अपने स्वाभिमान को जिंदा रखेगा कि नहीं रखेगा? स्वाभाविक सी बात है प्रतिक्रिया होना। ये तो मैं बार बार कह रहा हूं, ये तो पक्की बात है कि आपके कहने से कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन आपने मुझे गाली दे दी सपोज, मेरा क्या बिगड़ गया? फिर आप मुकदमा क्यों लिखवा रहे? आपने मुझे धक्का दे दिया, मैं थोड़ा डगमगाया, चल दिया, क्या बिगड़ गया? कुछ नहीं। कहने के लिए तो क्या, दिखाओ कहीं चोट लगी क्या? लेकिन आप मुकदमा क्यों करवा रहे? आपने कानून क्यों बनाकर रखे कि इनको जेल भेजना है? आप हमको धक्का दे रहे हो, हम एक बार बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जिनको हम फॉलो करते हैं, मेरे पिता को, आपके पिता को कोई गाली दे तो स्वाभिमान कुछ लग तो नहीं गया? नहीं, कुछ नहीं लगा। लेकिन स्वाभिमान है भैया। राम हमारे आराध्य हैं, राम की संकल्पना भारत में है, राम राज्य हम लाना चाहते हैं। तो आप उनको क्रिटिसाइज करके कौन से हिंदुत्व की बात कर रही? मैं भी हिंदू हूं। अगर आप हिंदू होते तो हिंदू संकल्पना के लिए रिसर्चें करवाते। आप कैसी रिसर्च करवा रहे हो? आप रिसर्च करवा रहे हो कि साहब शबरी जो है वो हनुमान जी या बाली को मार दिया, एसटी था इसलिए मार दिया। किसके लिए मार दिया? सुग्रीव के लिए मार दिया ना। वो क्या था? जनरल कास्ट? नहीं, अगर वो एसटी है तो जनरल कास्ट होना समझ। किसके लिए मार दिया? हनुमान जी भगवान के साथ हैं कि नहीं हैं? आप कहते हो कि नहीं वो ये दुनिया भर के प्रोपेगेंडा। शबरी तो आप दलित कहते हो ना उनको। शबरी के बेर भगवान ने छूटे खाए कि नहीं? उसको प्रचारित वो नहीं, उसको प्रचारित नहीं करोगे, उसको प्रचारित नहीं करेंगे। लेकिन उसको प्रोपेगेंडा उनका चलेगा कि महिषासुर आते ही कहते हैं कि वो मुझे आदिवासी था इसलिए उसका आदिवासी था, महिषासुर हमने मान लिया, वो चलो आपने कहा आदिवासी ब्रांड था। रावण कौन था? था, पंडित कहा जाता था। द्रोणाचार्य कौन थे? महापुरुष। कृपाचार्य कौन थे? आप बताओ ना, क्या उनके वध नहीं हुए? दुष्ट का वध करना। बात फिर वही प्रोपेगेंडा की आती, नैरेटिव की आती है। आपने जो एग्जाम्पल दिया, इससे लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ निचली जात, अगड़ी जाति, पिछड़ी जात का ही ये खेल है। इसमें पूरी तरह से ये समझना होगा कि आसुरी शक्तियां, उनका संहार किया गया। उनके ऊपर कोई टैग नहीं था कि ये ऊपरी जाति है, ये निचली जाति है। जहां जिनका उद्धार करना था, निषाद राज का उद्धार किया जाता है या तो शबरी का उद्धार किया जाता है। ऐसी कई संकल्पनाएं हैं, ऐसी कई पौराणिक तथ्य मौजूद हैं जिससे हम सामाजिक समरसता की वो बात को कह सकते हैं। लेकिन फिर मेरा सवाल वहीं घूम के आता है कि आखिर क्या इस समाज में ये साहित्य देना चाहता है, ये सिनेमा देना चाहता है, या तथाकथित कुछ इन्फ्लुएंसर जो अपने आप को समझते हैं वो इन नई लड़ाइयाँ, नए नैरेटिव का खेल शुरू कर रहे हैं। अब जैसे कि कोई शाहीन बाग में आंदोलन चलता है, उस आंदोलन में हक हिंदुत्व की तख्तियां लहराई जाती हैं, मतलब उस सीए को हिंदुत्व से जोड़ा जाता है, उसका कोई मतलब समझ में नहीं आता है, लेकिन वो काफी चर्चा में रहता है। तो हिंदुत्व, हक हिंदुत्व, ऐसी सोच आज की युवाओं में कैसे आ रही है? देखिए, जब हिंदुत्व इतना बड़ा मैं आपको संकल्पना है, मैं आपको तो सोच मेरी क्यों बात आती है? रावण का सबसे पहला कृत्य क्या था? राक्षसी प्रवृत्ति होती क्या है? राक्षसी प्रवृत्ति आप देखो तो दो तीन उसके महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला, जो ब्राह्मण, जो सात्विक है, उसकी पूजा पाठ को भंग करना, उसको क्रिटिसाइज करना, उसको तंग करना, उसको बदनाम करना, ठीक, मांस भक्षण करना, पर स्त्रीगामी और शांति के दुश्मन, ये राक्षसी प्रवृत्ति, असुरी प्रवृत्ति है। जितने राक्षसों के अपने यहाँ आपके भारतवर्ष में उदाहरण हैं, सबके अंदर ये गुण था। तो क्या भगवान ने उनको मारा गलत किया?
ठीक किया। अब बात आती है कि आज ऐसा चल रहा है, ये आज पहली बार नहीं चल रहा, ये तो राम राज्य से पहले से चल रहा है कि असुरी शक्तियां ये करती हैं, और जो दैवी शक्तियां हैं, देव दानव युद्ध जिसको कहते हैं, वो संग्राम चलता ही रहता है, हर युग में चला। इस युग में भी वही चल रहा है कि असुर शक्तियां ये करेंगी, ठीक, और दैवी शक्तियां वो करेंगी। मोड अलग अलग हो सकते हैं, कभी तलवारें चलती थीं, तो कभी तीर कमान चलता था, तो कभी गोली चलती थी, कभी वैचारिक। इन सबकी जड़ वैचारिक युद्ध है। सबसे पहले शुरुआत विचार से होती है। सरल शब्दों में ये कहें कि जैसे पहले ऋषि महर्षि यज्ञ करते थे, हवन करते थे, तो आसुरी शक्तियां उसको तहस नहस करने के लिए कोई मांस का वो डालता था कुछ, तो कुछ लोग ऐसे रहते थे जो उनका सामना करते थे, तो उस समय संहार उनका असुरों का किया जाता था। वर्तमान में राष्ट्रवाद का यज्ञ चल रहा है, और ऐसी मानसिक आसुरी शक्तियां हैं जो मानसिक रूप से आसुरी हैं, उनका मानसिक संतुलन ठीक हो, ऐसे कुछ शब्द आने चाहिए, ऐसे कुछ नए विचार आने चाहिए। लोगों को, यूथ को मोटिवेट करना चाहिए कि लोग उनको समझें, उनको पहचानें, उनको जानें कि उनका मानस क्या है, वो किस तरह से नैरेटिव की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक आपने देखा कि राम मंदिर निर्माण से लेके कितने ऐसे सवाल आए जो आपको सामने हमने रखे हैं, और आपने सहजता से उसका जवाब भी दिया। आखिरी जाते जाते मैं आपसे बस ये पूछना चाहूँगा कि राम मंदिर अभियान से जुड़े कोई संदेश आम जनता को, हमारे दर्शकों को आप देना चाहते हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, अगर मैं इसको सलाद मसूद या सलाद मसूद तुर्क के नाम से जाना जाता है, जिसको सुहेल देव पासी ने जड़ से समाप्त कर दिया था, 1033 ईस्वी की बात है, तब से लेकर अभी तक का अगर हम कहेंगे तो लगभग 1000 वर्ष हो रहे हैं। अगर 25 वर्ष की एक पीढ़ी मानी जाती है तो 40 पीढ़ियों ने बलिदान दिया, 4 लाख लोगों ने बलिदान दिया। अगर एक पीढ़ी का तर्पण करना चाहते हैं तो इस 40 दिन के अभियान में, जो कि हम मकर संक्रांति से शुरू करके और माघी पूर्णिमा तक लेकर जा रहे हैं, एक पीढ़ी का एक दिन, क्या हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं? तो 40 दिन का ये जो समय, दान का समय रहता है, इसमें हमारी सहभागिता कैसे हो, ये हमको तय करना पड़ेगा। हमको ये तय करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में अगर कोई व्यक्ति घुसे तो उसको रामराज्य की संकल्पना कहीं दिखनी चाहिए, या फिर वो किसी कब्रिस्तान में जाना चाहेगा। मैं कब्रिस्तान अगर कहता हूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या वो ताजमहल का उसके दिमाग में संकल्पना घुस के भारत में घुसे, या फिर वो राम मंदिर की संकल्पना लेकर भारत में घुसे कि भारत में घुस रहे हैं तो राम के वंश को देखेंगे, राम के रामराज्य की एक झांकी देखना चाहेगा। अगर आप वाकई में राम के वंशज होने के नाते कुछ करना चाहते हैं तो इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हमारे समर्पण के अलावा सहभागिता भी होनी चाहिए। मैं खुद में इलस्ट्रेशन हूँ, सुप्रीम कोर्ट का अपना प्रैक्टिस अभी छोड़कर फिलहाल 40 दिन के लिए मैं लगा हुआ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि देश का प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि ये हज़ारों वर्षों में पहली बार हमको ये अवसर मिला है, और मेरी पीढ़ी को भगवान ने तय किया है कि हम उस समर्पण में भागीदारी बनेंगे। आप याद करिए, त्रेता में जब भगवान लौट कर आए थे तो दीपोत्सव मनाया गया था, और अब भगवान का मंदिर बनने जा रहा है तो हम रामोत्सव मनाने जा रहे हैं। हम रामोत्सव किस रूप में, किस भव्यता में मनाना चाहते हैं, ये हमको तय करना पड़ेगा। उस समय के जो भारत के नागरिक हैं उनकी याद में हम आज भी दीपक जलाते हैं। क्या हमारी याद में भी आगे हमारे वंशज, आगे हमारे आने वाली पीढ़ियां क्या हमको याद करेंगी कि मेरा भी कोई समर्पण था? इस समर्पण के साथ ही जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी आपने देखा कि हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता DK दुबे जी थे, जिन्होंने राम मंदिर समर्पण अभियान के तहत क्या चल रहा है देश में, क्या चल रहा है राज्यों में, क्या राजनीतिक इसकी पहल हुई, राजनीतिक क्या प्रतिक्रियाएं आई, उस पर इन्होंने अपना काउंटर दिया, और इन्होंने बताया कि किस तरह से राम मंदिर निर्माण का पुनीत कार्य चल रहा है, उसमें सबकी सहभागिता किस तरह से होनी चाहिए। मेरा निवेदन है, मेरी अपील है आपसे भी कि जहाँ भी आप हैं, जैसे भी हैं, जो भी आपसे बन पड़े, इस अभियान में आप भी साक्षी बनिए। गिलहरी प्रयास करते हुए एक भव्य राम मंदिर निर्माण की परिकल्पना को साकार करने में आप अपनी मदद दीजिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आने वाला है। कई सदियों के बाद ये मौका मिला है, और इसमें आप भी एक आधारशिला में, एक छोटे से नींव के पत्थर के रूप में काम आइए, एक ईंट के रूप में काम आइए, एक कण के रूप में काम आइए, लेकिन इस राम मंदिर अभियान, निर्माण अभियान से जुड़िए, और अपनी छोटी से छोटी जो भी राशि हो वो इस अभियान से जुड़कर आप समर्पित करिए। नमस्कार, धन्यवाद।